हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। कल के वीडियो में थोड़ा हो गया था झोल, जिसके वजह से कुछ ऑडियो नहीं आ पाया। कुछ नहीं, क्या पूरा ऑडियो नहीं आ पाया वीडियो में, बट स्टिल आई वाज लविंग टू सी द रिस्पॉन्सेज कमिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स, क्योंकि 2500 व्यू हो गए थे वीडियो के एंड देयर वर 54 कमेंट्स मेंशनिंग कि मैम प्लीज चेक कीजिए, ऑडियो नहीं है। एंड समहाउ आई वाज इनटू दिवाली प्रिपरेशन एंड आई डिडंट सी द कमेंट्स एंड इट केम बैक टू बैक एंड साथ ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल गया वीडियो को। आई वाज सरप्राइज टू सी दैट, बट सॉरी ऑडियंस, ये दोबारा नहीं होगा। हमारी टीम, मैं खुद ध्यान रखूंगी। बट थैंक यू फॉर ऑल द लव। बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर्स में सारी कमेंट आई है कि मैम प्लीज़ एक बार ऑडियो को चेक कर लीजिए, मिसिंग है। थैंक यू फॉर मेंशनिंग इन दिस पोलाइट वे, थैंक यू सो मच। अभी आज बात करेंगे सेम AICTE स्कॉलरशिप, जो कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, अवेलेबल ऑन टू NSP पोर्टल, जहां पे मिल जाएंगे 50,000 रुपीज हर ही साल टिल द टाइम यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। किन के लिए है ये स्कॉलरशिप? दिस इज फॉर 3 कैटेगरीज। ओके, पहले तो प्रगति स्कॉलरशिप, दिस इज फॉर गर्ल्स। सक्षम स्कॉलरशिप फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, और आई कैन से स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स। एंड द थर्ड इज सक्षम स्कॉलरशिप एंड स्वनाथ स्कॉलरशिप। स्वनाथ इज द थर्ड वन, जिसमें जिनके पेरेंट्स या तो फैमिली मेंबर्स हैव बीन अफेक्टेड इनटू कोविड-19, या तो इफ़ यू आर फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, आपके कोई नियर बाय जो है वो पेरेंट्स या तो अंकल आंटी शहीद हो चुके हैं। ओके, इनटू फैमिली देयर इज सम क्राइसिस, सम डेथ हैज हैपेंड, सम डिजीज हैज कम। इस तरीके की मेडिकल इमरजेंसी वाले जो फैमिलीज हैं, जो कहीं ना कहीं एजुकेशन के और फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए है AICTE स्वनाथ स्कॉलरशिप। ओके, हर ही कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे 50,000 रुपीज़ ईयरली टिल द टाइम यू कंप्लीट ग्रेजुएशन। अभी जो गर्ल्स हैं, सक्षम है, स्वनाथ स्कॉलरशिप है, ऑल द ग्रेजुएट can apply into whichever year you are into. You can apply whichever field you are into. You can apply, all the gender, all the caste eligible, any city, any state of India you are into. सिर्फ और सिर्फ आपकी जो कॉलेज है वो AICTE अप्रूव्ड होनी चाहिए, जो कि ज़्यादातर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आर ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन द्वारा अप्रूव्ड। Okay, so let's begin with the complete detail. The link is available in the description box below. 31st October is the last date to apply. आज की वीडियो में हम देख लेंगे फॉर्म फिलिंग कैसे करना, क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है और बेनिफिट, एंड हाउ कैन यू प्रोसीड विद इट, राइट? सो लेट्स बिगिन। हियर वी गो. So again, it's available on the Body for Study platform, and this is the one, All India Council of Technical Education. दिस इज़ एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज ये जो स्कॉलरशिप आप जब अप्लाई नाउ पे जाओगे, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो आप डायरेक्ट हो जाओगे NSP पोर्टल पे। NSP इज नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द सेंट्रली अवेलेबल स्कॉलरशिप, या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कॉलरशिप लॉन्च होती है वो सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती है। उसका भी डेडिकेटेड वीडियो हम बना चुके हैं चैनल पे। इफ यू वांट टू चेक इट आउट, यू कैन जस्ट सर्च इट्स मी यामी NSP, तो आपको वो मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, ये हो गया अभी। या सो एज आई हैव टोल्ड यू, इट्स बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. First is girls, specially abled, and we have Swanath. Okay, so one by one we'll look upon to the eligibility. If you go with the girls Pragati scholarship, तो आप फीमेल होने चाहिए, इंडियन, साथ ही अगर आपने एडमिशन लिया है इनटू डिप्लोमा डिग्री एट एन AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट। ओके, अगर डिप्लोमा में भी एडमिशन लिया आफ्टर 10th, यू कैन स्टिल अप्लाई टू दिस। अगर आप सेकेंड ईयर में हो लैटरल एंट्री से डिप्लोमा टू डिग्री, वो वाले बच्चियाँ भी एलिजिबल है, द गर्ल स्टूडेंट्स। ओके, एंड आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, आप अप्लाई कर सकते हो, तो दिस आर द एलिजिबिलिटी। साथ ही अगर फैमिली में 2 फीमेल मेंबर्स हैं तो दे कैन अप्लाई, नॉट मोर देन 2। 3 सिस्टर्स हैं तो 2 को ही मिलेगा। ओके, अगेन यू विल बी गेटिंग 50,000 पर ईयर एज अ स्कॉलरशिप अमाउंट, जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हो इनटू बाइंग अ लैपटॉप, स्टेशनरी, कॉलेज फीस, यू नो, हॉस्टल फीस, वॉट एवर एक्सपेंसेज आर देयर रिलेटेड टू योर एजुकेशन, उन पर आप स्पेंड आउट कर सकते हो ये फंड को। ठीक है, कितनों को मिलेगी? तो गर्ल्स में 10,000 स्कॉलरशिप टोटल हैज़ बिन अनाउंस्ड, जिसमें 5,000 वुड बी अवॉर्डेड टू डिप्लोमा प्रोग्राम होल्डर्स एंड 5,000 टू द डिग्री डूइंग गर्ल्स। ओके, एनी फील्ड इज ओके। एडिशनल ग्रांट भी मिलेगा, अगर हॉस्टल के चार्जेस हैं तो वो अलग से देंगे वो लोग, वो देखेंगे कितना एक्सपेंस है, उसके हिसाब से दिल डिसाइड। मेडिकल चार्जेस अगर हैं तो वो भी आपको अलग से मिल जाएंगे। एंड अगर आप यूनियन टेरिटरीज जो अपनी हैं 13 उससे बिलोंग करते हो, तो आपको स्पेशली काउंट किया जाएगा अपार्ट फ्रॉम दिस 10,000
एडिशनली आपको दिया जाएगा। ओके, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हो तो भी आपको एक्स्ट्रा में गिन के स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो मतलब इन दोनों को प्रायोरिटीज दी जाएगी। फाइन, बाकी एवरीबडी फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ इंडिया, एनी सिटी ऑफ इंडिया कैन रियली अप्लाई। फाइन, ये था प्रगति फॉर द गर्ल्स। If you look upon to the Saksham scholarship for differently abled people or specially abled people, the criteria are आपकी जो disability है वो 40% से ज़्यादा होनी है, एंड आपकी जो एंट्री आई मीन डिप्लोमा या तो डिग्री आप कर रहे हो, इवन लैटरल एंट्री वाले एलिजिबल हैं। ओके, अगेन द इंस्टीट्यूट शुड बी AICTE अप्रूव्ड, एंड 8 लाख से कम फैमिली इनकम होनी ज़रूरी है। आप बिल्कुल ही इसमें एलिजिबल हो जाओगे। नो एडिशनल ग्रांट, हॉस्टल और मेडिकल चार्जेस इसमें नहीं मिलेंगे। ओके, डिसेबिलिटी वाली जो है स्कीम सक्षम उसमें नहीं मिलेंगे। अदरवाइज यू विल रिसीव अ 50,000 पर ईयर फॉर ईच ऑफ द ईयर टिल द टाइम यू कंप्लीट योर कोर्स। ओके, तो तब तक आपको, मान लीजिए 4 साल का इंजीनियरिंग आप कर रहे हो, अभी अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो 4 साल के लिए 50-50-50 यू विल हैव 2 लाख की स्कॉलरशिप। फाइन, कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, वो कॉमन में लास्ट में ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इन द लिस्ट इज स्वनाथ स्कॉलरशिप। अभी जिनके भी फैमिली में कोविड-19 के वजह से डेथ हुई है, लॉस्ट एनी वन और बोथ द पेरेंट्स, आर्मी में हैं, शहीद हुए हैं, या तो फिर PWD कैटेगरी विथ एक्सीडेंट की वजह से कोई बॉडी पार्ट हैज़ बीन ग्रेटली डैमेज्ड, ऐसा कुछ तो भी है, क्रिटिकल कंडीशन में कोई घर में है, कोई ज़्यादा ही डेंजरस डिजीज़, मान लीजिए कैंसर या कुछ हुआ है। ओके, तो ऐसी कंडीशंस में आप बिलोंग कर रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी मेडिकल का खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो यू कैन गेट दिस स्कॉलरशिप। ओके, जहाँ पे अगेन यू कैन बी इनटू एनी ईयर ऑफ योर डिग्री डिप्लोमा, यू कैन अप्लाई। 8 लाख से कम फैमिली इनकम एनुअली होनी चाहिए, एंड आपकी कहीं और से अगर स्कॉलरशिप मिल रही है गवर्नमेंट से तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होगा, और ये जो अमाउंट है यू कैन यूटिलाइज इन बाइंग अ लैपटॉप, कॉलेज फीस, स्टेशनरी, बुक्स। ओके, उन सब में आप यूटिलाइज कर सकते हो। जो कोई भी चीज़ें आपको अपनी एजुकेशन में काम लग रही हो वैसी चीज़ें उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, सो ये सारे सालों के लिए आपको मिल जाएगी। ये कुछ बेसिक से सर्टिफिकेट्स है। अभी हम इसकी बात करें स्वनाथ की, तो अगर आप इस कैटेगरी में हो कि कोविड-19 में किसी की डेथ हो चुकी है, तो आपको फिर डेथ सर्टिफिकेट्स जो है वो अटैच करने रहेंगे। साथ ही वी हैव अ सर्टिफिकेट इशूड बाय तहसीलदार और SDM इन एनक्लोज्ड फॉर्मेट, एनेक्चर 1 में अवेलेबल है, जहाँ पे दे मेंशन द फैमिली इनकम एनुअली। ओके, 8 लाख से कम है वो दिखनी चाहिए। बोनोफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो मेंशन करेगा आप उस इंस्टीट्यूशन के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो, वो आपको इंस्टीट्यूट से ही मिल जाएगा। 10th-12th की मार्कशीट चाहिए होगी फॉर डिग्री लेवल, 10th की इक्विवेलेंट मार्कशीट फॉर डिप्लोमा लेवल, एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर अप्लाई हो रहा है तो इतनी सी चीज़ चाहिए होगा। ठीक है देखो, एक पेरेंट अलाइव है, एक की लॉस हुई है इन कोविड, देन इनकम सर्टिफिकेट करंट ईयर इशूड बाय कंपनी और स्टेटिंग द फैमिली इनकम इज बिलो 8 lakhs, वो चाहिए होगा। ठीक है, तो स्पेशल केस में आप आ रहे हो तो आप स्वनाथ में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सेक्शन में जा रहे हो तो सेम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपका अलग से। ठीक है, बाकी सारा सेम जा रहा है। इवन फॉर गर्ल्स द डॉक्यूमेंट्स इज द सेम। या हियर इज द डॉक्यूमेंट, वो पूरा सेम ही है। सेल्फ डिक्लेरेशन, ड्यूली साइन डिक्लेरेशन फॉर्म बाय पेरेंट्स चाहिए होगा टू कंफर्म दैट आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है इनटू द फॉर्म इज एब्सोल्युटली ट्रू। ओके, तो वो चीज़ चाहिए होगी। सो अगर हम फॉर्म को यहाँ पे देख ले, अगर आप अप्लाई नाउ प्रगति पे जाते हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट हो जाते हो NSP पोर्टल पे। ठीक है, अभी NSP पोर्टल पे बनाना रहेगा आपका खुद का अकाउंट। ठीक है, तो OTR करना रहेगा, दैट इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे मिल जाएगा आपको 14 डिजिट का नंबर, आपका यूनिक नंबर। ओके, जो आपने पूरी डिटेल्स भरते हुए ही आपको मिलेगा। मतलब कि अभी आगे जाके आपके पोर्टल में जो कोई भी स्कॉलरशिप में आप एलिजिबल हो आपको दिखेगा अपने डैशबोर्ड में। जब भी आप अप्लाई करने जाओगे तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन फिल्ड अप ही आएगी जो कि आपने OTR के वक्त भरी होगी अपनी, राइट। सो इट विल टेक लेस टाइम इन फिलिंग अप द फॉर्म, एंड वो भी दिखाएगा कि आप किस किस में एलिजिबल हो। ओके, तो ये OTR करना ज़रूरी है, आप कर सकते हो, और उसके बाद आपके पोर्टल में दिख जाएगी द स्कीम। फाइन,
So that is how you can apply. कोई भी डाउट हो, do comment, mention and ask. I'll be more than happy to solve your doubts. but हाँ, अगर आप एलिजिबल हो रहे हो इन किसी में, आप अप्लाई कीजिए तुरंत ही. आप नहीं हो रहे, आपको कोई फ्रेंड स्ट्राइक हो रहा है माइंड में कि हाँ चलो ये कैटेगरी सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको शायद मिल सकती, शेयर द वीडियो. It can help that person, right? Share as much as possible. And yeah, see you in the next video really soon. On to the channel. It's me, Yami.